नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब आपको दिखाएंगे न्यूज रील्स। महज 1 मिनट में आप खबर की ABCD समझ जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आपको बताएंगे बिहार में आखिर क्यों हो रही है जंगल राज की वापसी की चर्चा, और साथ ही दिखाएंगे दिल्ली NCD में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग का पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर टॉप वायरल भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। शुरुआत करते हैं आग से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें बिहार के बेतिया जिले की हैं, जहां मझौलिया प्रखंड के रतनमाला गांव में भीषण आग लग गई। इस भीषण अग्निकांड में कई घर जलकर स्वाहा हो गए। भयानक लपटों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा विकराल थी। ज्यादातर घर लकड़ी और फूस के बने हुए थे, लिहाजा आग तेजी से भड़क गई। स्थानीय लोग बाल्टी से आग बुझाते नजर आए। इस भीषण अग्निकांड के बाद दलित बस्ती में कोहराम मच गया। लोगों में चीख पुकार मच गई। आग ने कई परिवारों के घर को जलाकर राख कर दिया। आग लगने के बाद महिलाएं रोटी बिलखती नजर आई। पीड़ित परिवार का कहना है कि आग लगने के घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग किन कारणों से लगी, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुर्गी की ममता की खूब तारीफ हो रही है। भारी बरसात के बीच मुर्गी अपने बच्चे को भीगने से बचाने के लिए पंख खोल देती है, जबकि वो खुद पूरी तरह से भीग जाती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ये वीडियो वाकई चर्चा में है, जहां पर आप देखिए कैसे ये जो मुर्गी है ये बारिश में अपने बच्चे की जान बचाती हुई नजर आ रही है। और ये वाकई इसीलिए कहते हैं कि फिर चाहे कोई भी हो, उसकी माँ की ममता एक जैसी होती है। सोशल मीडिया पर 2 बच्चों का डांस खूब धमाल मचा रहा है। दोनों बच्चे एक जैसे स्टेप करते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी कोरियोग्राफर ने पूरी तरह से ट्रेंड किया। और साथ ही असम में गाड़ी की 1,40,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि 5 नकाबपोश बदमाश बाइक से आए थे और फिर फ्लिपकार्ट स्टोर में घुस कर कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी। दहशत फैलाने के लिए कर्मचारी के सिर पर पिस्तौल की बज से हमला भी कर दिया और कैश लूट करके फरार हो गए। लूटपाट करने के बाद बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इजरायली हमले के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों ने प्रदर्शन किया है। सीमा के पास जमा होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सैनिकों पर पत्थर भी फेंके। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इजरायली सेना ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। कैलिफोर्निया में बर्फबारी की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पारा लगातार गिर रहा है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। सैन फ्रांसिस्को समेत आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। इधर मिशिगन में बर्फबारी के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। बर्फीले तूफान से करीब 10 लाख घरों में बिजली कट गई है। नाइजीरिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन हाल के दिनों में उभरे कैश संकट का असर चुनाव पर पड़ने की आशंका है। शुक्रवार को ज्यादातर लोग कैश निकालने के लिए बैंकों के बाहर कतार में लगे हुए नजर आए। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में भी चुनाव लड़ सकते हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने दावा किया है कि जो बाइडेन 86 साल की उम्र में भी देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अगले साल चुनाव में वो हिस्सा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा हो गया। कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 22 लोग जख्मी हो गए। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना मेरठ के दौराल इलाके की है, जहां पर कोल्ड स्टोरेज में कंप्रेसर फटने से जोरदार धमाका हुआ और कोल्ड स्टोरेज भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहे 27 मजदूर मलबे में दब गए थे। धमाके की आवाज सुनकर के आसपास के लोग मौके पर पहुंच तो गए और मलबे में दबे कई मजदूरों को बाहर भी निकाला। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस घटना के बाद कोहराम मच गया। मलबे को हटाने के लिए JCB की मदद भी ली गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। चश्मदीदों के मुताबिक जब वे कोल्ड स्टोरेज पहुंचे तो अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था। डीएम ने घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। 109 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई छापेमारी के दौरान CBI ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। रेड के दौरान 80 लाख रुपए कैश,
8 करोड़ 84 लाख रुपए की एफडी, 35 लाख रुपए की सोने की पट्टियां और सिक्के भी बरामद किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी बुनियादी जरूरतों के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। ऐसे हालात मयूर विहार के यमुना खादर इलाके में, जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोजाना नाव का सहारा लेना पड़ता है। महाराष्ट्र के वाशिम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से 9 दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ की मॉडल जेल में कैदियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कैदी यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, लिहाजा इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बंद कुल 170 कैदी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। बरेली में एक पिता ने अपनी बेटियों की विदाई हेलीकॉप्टर से की। दादी की इच्छा थी कि उनकी पोतियों को शादी के बाद हेलीकॉप्टर से विदा किया जाए। गांव में हेलीकॉप्टर आते ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बात मध्य प्रदेश के सीधी में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। घायलों में 12 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और कुल महाकुंभ से लौट रही 3 बसों को एक बेलगाम ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। कल टक्कर इतनी भयानक थी कि एक बस 3 टुकड़ों में बंट गई और जबकि 2 बसें खाई में जा गई। कर्नाटक के गडुवल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और ये जो मामला है, ये कर्नाटक के गडुवल्ली का है, जहां मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। चारों शव घर में ही खून से सने हुए पाए गए। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है और कातिलों का कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है। पंजाब के मानसा में कांग्रेस के पूर्व विधायक मंगत राय बंसल को बंधक बनाकर 3 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की, साथ ही 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बदमाशों ने नेता का फोन भी तोड़ दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर में भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर को 10 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सतपाल तंवर की गिरफ्तारी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में की गई। जम्मू कश्मीर के जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक शहीद हेड कांस्टेबल के बेटे को गोली मार दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिजबेहरा के हसनपुरा तवेला में मस्जिद के बाहर अज्ञात आतंकवादियों की गोलीबारी से आसिफ अली गनी घायल हो गए। बिहार के कटिहार में मुखिया पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मुखिया पति सिंगरौल गांव में शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। और बिहार के पूर्णिया में आज महागठबंधन की रैली होने वाली है। रैली के मद्देनजर पूर्णिया विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। आज बीए पार्ट 2 की परीक्षा होनी थी, लेकिन रैली के चलते परीक्षा को टाल दिया गया। अब ये परीक्षा होली के बाद 15 मार्च को होगी। इसे लेकर वीसी ने आदेश जारी किए हैं। वहीं परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी होते ही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि परीक्षा की जगह रैली को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और महागठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता रैली में शिरकत करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। तो पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होनी है और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में हुंकार भरेंगे। शाह वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और जबकि दोपहर बाद वो पटना चले जाएंगे। मेजबान साउथ अफ्रीका ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में एंट्री कर ली है। रोमांचक सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड को 6 रन से हराया। अफ्रीका की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 26 फरवरी को साउथ अफ्रीका का मुकाबला 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम से होने जा रहा है। कंगारुओं ने सेमीफाइनल में 5 रन से भारत को हरा दिया था। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हारने के बाद इंडिया कैप्टन हरमनप्रीत रो पड़ी थी। हरमनप्रीत ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में चश्मा पहन रखा था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती देश मेरे आंसू देखे। बॉलर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट पैट कमिंस नहीं खेलेंगे। उनकी जगह स्टीव स्मिथ को कमान सौंपी गई है। टेस्ट एक माह से शुरू हो रहा है। कमिंस दूसरे टेस्ट में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। उनकी मां की तबीयत खराब थी। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियन टीम के पेसर मिचेल स्टार्क इंदौर टेस्ट में बॉलिंग अटैक को लीड कर सकते हैं। स्टार्क दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में चोटिल हो गए थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद की मुगलई पहचान बदल रही है। दरअसल औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल गया है। केंद्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नए नाम की मंजूरी दे दी।
अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। औरंगाबाद का नाम मुगल शासक औरंगजेब, जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। नाम बदलने की घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए। रात भर औरंगाबाद की सड़कों पर जश्न का माहौल रहा और लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने पर विवाद भी बढ़ सकता है, क्योंकि AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने शिंदे सरकार को धमकी देते हुए कहा कि औरंगाबाद हमारा शहर था, है और बातचीत के जरिए निकालने की वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने यह साफ किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दोनों देशों के बीच शांति बहाली की कोशिश करनी चाहिए। और प्रयागराज एक बार फिर से फायरिंग और बमबाजी से दहल चुका है, जहां पर BSP के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके एक गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक गनर जख्मी हो गया। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े बीच सड़क पर शूटआउट से सनसनी फैल गई। गोली की आवाज सुनकर लोग भागने लगे। फायरिंग और बमबाजी की वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। CCTV फुटेजेस के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि इस वारदात के पीछे बाहुबली अतीक अहमद का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। वो कोर्ट से घर लौट रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने कार रुकवाकर हमला किया। उमेश जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया।